हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ऐसे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो बोर्ड के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में क्या है, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 के, और चैप्टर 7 हमारा है क्या, समाकल। इसमें हम पढ़ने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के पेपर में हमें बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप इन दोनों क्वेश्चन कर लो, दोनों क्वेश्चनों को अगर कंप्लीट कर लेते हो तो लगभग लगभग आपके 16 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन आखिरकार है क्या। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, लिमिट 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसका हमें मान निकालना है। ठीक है, अब इसका मान निकालने के लिए अब हम इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और यहां पर क्या हमारा सॉरी ये है, इसका हमें मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन को मान लेंगे आई के बराबर। क्या मान लेंगे, आई के बराबर। ठीक है, और इसे मान लिया मैंने क्या, समीकरण नंबर 1। सॉल्व करने से पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि इसमें कुछ गुणधर्म लगते हैं, कुछ प्रॉपर्टी होती हैं लगाने के लिए, तो हमें प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले हम इसमें एक पहली प्रॉपर्टी लगाएंगे। पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी P4। क्या होती है, P4। मतलब प्रॉपर्टी होती क्या है, जैसे कोई भी हमें लिमिट दे रखी हो 0 से लेकर a, 0 से a क्या होगी लिमिट, एफ एक्स डी एक्स। अगर ये लिमिट है तो हम क्या करते हैं कि इसमें हम एक प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ये वाली P4। क्या होता है कि एफ एक्स का जो मान है वो a में से हम घटा देते हैं, जो भी हमें ऊपर प्रॉपर्टी दे रखी है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। हमें यहां पर ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है। प्रॉपर्टी क्या है, 0 से a एफ एक्स डी एक्स, जो भी a हमें लिमिट दे रखी है a को इसमें से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। कैसे, इसमें मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा i बराबर, और इसमें हमें लिमिट दे रखी थी कितनी, 0 से पाई। लिमिट कितनी दे रखी थी अभी इसमें, 0 से पाई। 0 से पाई यहां क्या होगा x, और x की जगह हमें पता है क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स। अच्छा सॉरी, a की जगह है कितना, a की जगह हमारे पास पाई, पाई माइनस एक्स अपॉन, यहां पर होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, कितना होगा यहां पर पाई माइनस एक्स। ठीक है, अब आगे करते इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए पाई में से एक्स तो नहीं घटेगा अपॉन, लेकिन यहां पाई का मतलब होता है 180, और 180 माइनस एक्स, इसका मतलब ये पहुंच के हमारा दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में जो होता है वो कॉस किसका होता है, हमारा माइनस का। जब दूसरे चतुर्थांश में कॉस माइनस का होता है, और माइनस का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिक ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। ये कैसे आया दोबारा समझो, यहां कर क्या है, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स है, पाई का मतलब होता है 180। अगर 180 में से हम एक्स को घटाएंगे तो ये वाला बन जाएगा हमारा दूसरे चतुर्थांश में, किसमें पहुंचेगा, और हमें ये पता है दूसरे चतुर्थांश में कॉस किसका होता है, माइनस का होता है, और माइनस का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। ऐसे ही होगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये भी साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कैसे होगा, अभी बताया था कि पाई माइनस एक्स कौन से पहुंचेगा, दूसरे में, और दूसरे में साइन किसका होता है, प्लस का, तो ये ऑटोमेटिक प्लस ही रहेगा। ठीक है, और यहां पर लगा देंगे हम क्या, dx। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को अलग अलग तोड़ लूंगा। कैसे, i बराबर 0 से पाई, यहां हो जाएगा पाई अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि मैंने ये बट्टे ये और ये बट्टे ये अलग अलग तोड़ दूंगा तो क्या होगा, 0 से पाई एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा, dx। अब ये मैंने बताया था समीकरण 1, यहां देखिए ऊपर ये पूरा मान हमारा समीकरण 1 का है, तो मैं इस पूरे की जगह में क्या रख दूंगा, ए आई रख दूंगा। क्या रखूंगा इसको, आई। तो समीकरण किससे, 1 से। समीकरण 1 से क्या रखेंगे तो क्या होगा, आई बराबर 0 से पाई, पाई अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस, इस पूरे की जगह हो जाएगा आई। ये आई माइनस का, इधर किसका हो जाएगा, प्लस का। तो आई और आई कितना हो जाएगा हमारे पास,
2i हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं, तो i और i 2i को जोड़, इसको थोड़ा सा इधर कर ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का और ये धरा किसका हो जाएगा, प्लस का, तो यहाँ हो जाएगा 2i, कितना हो जाएगा 2i बराबर 0 से पाई, तो यहाँ पर क्या होगा पाई अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे करना है इसका समाकलन, अभी मैं समाकलन तो नहीं कर पाऊंगा, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें अगर मैं cos स्क्वायर एक्स से भाग देता हूँ अंश और हर में, मतलब ऊपर भी और नीचे भी cos स्क्वायर एक्स की गुणा करता हूँ या भाग करता हूँ, तो क्या होगा, मैंने यहाँ कर दिया हर में, किसमें करना मुझे, हर में, यहाँ लिख दो हर में cos स्क्वायर एक्स बट्टे cos स्क्वायर एक्स से कर देते गुणा, से हम क्या करेंगे गुणा, जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा 2i बराबर 0 से पाई, ऊपर है पाई अपॉन, मुझे इसमें गुणा करनी है और भाग करना है, तो मैं क्या करूंगा यहां पर, ये तो मैंने गुणा कर दी cos स्क्वायर एक्स की, और जो मैं भाग करूंगा ये पहुंच जाएगा इसके नीचे, कैसे होगा ए स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स अपॉन, यहां पर भी क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर एक्स हटेगा, तो ये cos स्क्वायर को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 0 से पाई, पाई अपॉन cos को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स के साथ क्या आएगा इंटू पाई, यहाँ क्या बचा ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बचा साइन बटे cos क्या होता है tan होता है, बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, और क्या आ जाएगा dx, यहाँ पर भी dx नहीं लिखा हमने, और यहाँ पर भी dx नहीं लिखा, ठीक है, और यहाँ पर भी हमें क्या लिखना है dx, ठीक है। अब हमारे पास बन गया ये, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर अगर मैं tan x को t मान लूँ, tan x को अगर हम क्या मान लें t मान, तो tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, तो tan x sec स्क्वायर एक्स से sec स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा कट जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर एक थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यहाँ दे रखे हमें लिमिट 0 से लेकर पाई, लिमिट क्या दे रखे 0 से पाई, तो पहले हमें इस लिमिट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, लिमिट को चेंज करने के लिए हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी है क्या, जैसे मान लीजिए 0 से कोई भी प्रॉपर्टी है 2a और यहाँ क्या एफ एक्स डी एक्स, इसमें प्रॉपर्टी लगा के चेंज क्या करते हैं, चेंज ये हो जाता है 2 तो यहाँ का आगे आ जाएगा, मतलब इसमें 2 का आगे 2 की गुणा हो जाएगी, और यहाँ 2 का भाग हो जाए तो केवल a बचेगा, और यहाँ क्या होगा एफ एक्स और डी एक्स, ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, मतलब क्या है कि इसमें हम 2 का भाग कर देंगे और यहाँ पर 2 की क्या कर देंगे गुणा, लेकिन होता कब है, ये होगा कब, जब इसमें से 2a में से x को घटाने पर हमारे पास क्या आ जाए फंक्शन का मान आ जाए एफ एक्स आ जाए, ये जब लगाएंगे प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा पहले इसमें हम 2 की गुणा कर देंगे, 2 का क्या कर देंगे भाग, आगे बढ़ते हैं कैसे, जैसे अभी बताया था मैंने, क्या था क्वेश्चन आई, ठीक, 2i बराबर लिमिट क्या थी 0 से पाई, और यहां पाई जो था वो कांस्टेंट था, उसे मैं आगे लिख देता हूं sec स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, ये था अभी हमारे पास क्वेश्चन। अभी मैंने इसमें एक प्रॉपर्टी लगाई थी, प्रॉपर्टी में क्या करूंगा 2i बराबर इसमें 2 की गुणा कर दूंगा, सॉरी भाग कर दूंगा, इसमें 2 की गुणा कर दूंगा, क्या हुआ 2 पाई, यहाँ 2 की गुणा कर दी मैंने, और यहाँ हम 2 का भाग कर देंगे पाई बाई 2 sec स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या आएगा ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें tan x को मानना है t, tan x को यहाँ पर क्या मानेंगे t मानेंगे, tan x को t क्यों मानना है,
क्योंकि टेन एक्स को अगर हम टी मानेंगे तो टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है और सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, खत्म हो, जिससे हम उसके बाद समाकलन कर सकते हैं। टेन एक्स का मान अगर मैंने टी माना तो क्या होगा, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर कितना, डी टी। तो हमें पता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, मतलब ये जो है पूरा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, केवल डी टी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने x को t में चेंज किया है, हमारे पास फलन का मान क्या था, x का था, लेकिन हमने इसको किसको चेंज कर दिया है, t में। जब t में चेंज करेंगे तो ध्यान रखना इसकी लिमिट भी हमें चेंज करनी होती है। अगर नहीं करोगे फिर आगे जाके ध्यान रखना ये जो लिमिट है ये हमारी x की है, ये लिमिट किसकी है, x की। लेकिन अब हम फलन को किसमें बनाने जा रहे हैं, t में बनाने जा रहे हैं, तो ध्यान रखना ये भी लिमिट हमारी किसकी होनी चाहिए, t की ही होनी चाहिए, ठीक है। तो t में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पहले मेरे पास था क्या, x बराबर 0 था, x बराबर 0 था, तो ये x का मान मुझे 0 इस पूरे में रखना है। जब मैं x का मान 0 रखूंगा तो tan 0 होगा, और tan 0 का मान पता है हमें 0 आता है, तो x का मान 0 रखने पर t का मान कितना आएगा, 0। अब मेरे पास दूसरी लिमिट क्या है, x बराबर पाई बाई 2। अगर x का मान मैं पाई बाई 2 रखूंगा, x का मान क्या रखूंगा, पाई बाई 2, इसमें रखूंगा पाई बाई 2। पाई बाई 2 कितना होता है, tan 90, और tan 90 का मान हमें पता है कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, तो t का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो अब लिमिट पहले हमारे पास ये थी, अब लिमिट हो जाएंगे ये दोनों, ठीक है। कैसे, 2i बराबर, तो यहां हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 से 2 को हम काट सकते हैं, तो यहां क्या बचा, i बराबर पाई, लिमिट कहां से कहां तक हो गई, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये कितना आ जाएगा, डी टी अपॉन, यहां कितना होगा, ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 10 की जगह हमने क्या माना था, टी, तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लग जाएगा, आई बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई 0 से इन्फिनिटी डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी टी का स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर एक ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी एक फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा वाला फॉर्मूला, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। इसका फॉर्मूला क्या आता था, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, ये लग जाएगा इसमें समाकलन का फॉर्मूला, ठीक है। क्या होगा, i बराबर पाई, अच्छा जब हम समाकलन कर देंगे तो लिमिट हट जाएगी, समाकलन का चिन्ह हट जाएगा, क्या होगा, इसका फॉर्म 1 अपॉन ए का मतलब होता है यहाँ कॉन्स्टेंट वाला, और ए की जगह हमारे पास है क्या था ना, ए, तो 1 अपॉन ए का मतलब हो जाए 1 अपॉन ए इंटू यहाँ क्या, बी टी का स्क्वायर, मतलब tan इनवर्स x अपॉन ए, tan की जगह तो tan आ जाएगा, x अपॉन ए एक्स, और हमें पता है x का मान कितना है हमारे पास, bt है, x का मान कितना, bt अपॉन में कितना आएगा, a, और लिमिट कहां से कहां तक आएगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। अब हमें यहां लिमिट लगानी है, यहां पर क्या लगानी है, लिमिट। जैसे ये हमारे पास i बराबर पाई अपॉन ए को हम बाहर लिख लेंगे, लिमिट पहले लगानी है हमें इन्फिनिटी, तो क्या होगा, tan इनवर्स, और इन्फिनिटी किसकी जगह लगाना है, हमें t की जगह लगाना है, तो v इंटू इन्फिनिटी अपॉन ए, माइनस लगाएंगे अब tan इनवर्स v इंटू 0 अपॉन कितना आ जाएगा, a। इसको सॉल्व करें, पाई बराबर पाई, सॉरी आई बराबर पाई अपॉन ए, यहां हमें पता है tan इन्फिनिटी की तुलना इस पूरे में करूंगा तो हमारे पास हो जाएगा इन्फिनिटी, और हमें पता है tan में इन्फिनिटी किसका मान होता है, अभी बताया था मैंने, tan में जो इन्फिनिटी मान होता है वो किसका होता है, पाई बाई 2 का, तो इस पूरे का मान आ जाएगा हमारे पास पाई बाई 2 मान। tan में ये पूरा 0 हो जाएगा, tan में 0 किसका मान होता है, अभी बताता है tan में 0 किसका मान होगा, 0 का, तो यहां आ जाएगा 0, ठीक है। अच्छा यहां पर हमारे पास एक चीज रह गई, एक चीज रह गई, जब हमने समाकलन किया था इसका, जब हम समाकलन करते हैं तो ध्यान रखना x के पास जो भी संख्या होगी, x के पास जो भी संख्या होगी वो कहां पहुंच जाती है, बट्टे में पहुंच जाएगी, डिवाइड में पहुंच जाएगी, तो यहां पर ध्यान रखना b और आ जाएगा हमारा, क्या आएगा, b, क्योंकि यहां पर जब हमने समाकलन किया था और समाकलन में x के पास जो भी संख्या होती है जिसका हम समाकलन करते हैं वो संख्या कहां पहुंच जाती है, नीचे पहुंच जाती है, यहाँ पर हमारे पास t रह गया था, तो यहाँ सॉरी b रहेगा, तो b और लिख लेना, a b, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, a b, ठीक है।
तो यहाँ से हो जाएगा आई बराबर पाई पाई कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन कितना होगा 2ab। ठीक है, ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, एक बार दोबारा चेक कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड के पेपर में ध्यान रखना बार बार पूछा जाता है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन तो आपको कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है, कैसे? हमें क्वेश्चन था ये, हमें देते 0 से पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको एक बार यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे देखिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। आखिरकार क्वेश्चन नंबर दूसरा है क्या? जैसे क्वेश्चन ये है हमारे पास दूसरा, 0 से पाई बाई 4 लिमिट दे रखे हमें log 1 प्लस 10x और क्या dx। इसका हमें क्या करना है? समाकल। समाकल करने के लिए सेम प्रोसेस है, अभी करते हैं। इसमें हम ध्यान रखना इसमें भी हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, जैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने प्रॉपर्टी लगा दी, ऐसे इसमें हम क्या करेंगे? प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? मैं इसे आई बराबर मान ले रहा हूं, आई बराबर 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x और क्या दे रखा हमें? इसका हमें समाकलन करना है। ठीक है, समाकलन करने के लिए ध्यान रखना, इसको मैं पहले सबसे पहले मान लूंगा टी, सॉरी समीकरण नंबर क्या मान लूंगा इसे? समीकरण नंबर मान लूंगा 1। इसमें हमें सबसे पहले एक गुणधर्म लगाना, और गुणधर्म होता है हमारा P4। गुणधर्म क्या होता है? लिमिट हमें दे रखी है 0 से a, कुछ भी हो, a मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, fx dx क्या होगा कि जो भी हमें लिमिट होगी इसको हम a में से x को घटा देते हैं, क्या होगा? 0 से a f a माइनस एक्स और क्या, ध्यान रखना ये वाली हमारी यहाँ पर प्रॉपर्टी लग जाएगी। प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ पर, क्या होगा? i बराबर 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस एक्स की जगह याद रखना, एक्स की जगह लिमिट में से घटा देते हैं, लिमिट में से एक्स को घटा देंगे, क्या होगा? 10, लिमिट है कितनी हमारे पास? पाई बाई 4 और माइनस क्या होगा? एक्स और कितना? dx। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? यहां पर एक हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ एक फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, किसका? टेन ए माइनस बी का। इसका फॉर्मूला लगाएंगे टेन ए माइनस बी का, और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए और इंटू में क्या? टेन। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है टेन ए माइनस बी का, तो इस फॉर्मूले को मैं यहां पर लगा सकता हूं, कैसे? आई बराबर 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस टेन, ए की जगह याद रखना ये होगा और बी की जगह हमारे पास ये होगा, तो यहां लगाओ टेन ए माइनस बी, तो पहले आएगा पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन पाई बाई 4 इंटू में क्या? टेन एक्स और बाहर क्या? dx। और हमें ये पता है टेन पाई बाई 4 और टेन पाई बाई 4 का मान कितना होता है? पाई 4 मतलब 45, और टेन 45 का मान 1 और इसका मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो क्या होगा? 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस इसका होगा 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस इसका मान 1 होगा। जब मैं 1 की गुना टेन एक्स में करूंगा तो मेरे पास आएगा टेन एक्स, बाहर क्या? dx। अब इसके नीचे अगर हम 1 मान लेंगे तो ये इसका हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, एलसीएम मतलब लासा लेंगे, लासा लेने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या होगा? आई बराबर 0 से पाई बाई 4 लॉग, इसका एलसीएम सेम यही आ जाएगा 1 प्लस टेन एक्स। इसकी गुणा इसमें होगी और इसकी गुणा इसमें होगी, इसकी गुणा 1 में करूंगा तो क्या होगा? 1 प्लस टेन एक्स प्लस, और 1 की गुणा इसमें करूंगा, 1 की गुणा इसमें करूंगा तो क्या आएगा? 1 माइनस टेन एक्स, चेंज तो होगा नहीं, और क्या? dx। टेन एक्स से टेन एक्स खत्म, तो बचा क्या? आई बराबर यह बचा हमारे पास 0 से पाई बाई 4 लॉग, टेन से टेन खत्म, तो एक और एक कितना बचा? यहाँ दो बचे, दो बट्टे 1 प्लस टेन एक्स और क्या लिए। अब हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा है लॉग का, क्या? लॉग m अपॉन n।
जब लॉग के साथ संख्या बट्टे में हो तो हम क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं। कैसे? log m माइनस log n, ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये बट्टे में तो हम इसको घटा देंगे। कैसे? i बराबर 0 से π/4 log m माइनस n, तो पहले ये आएगा बाद में ये आएगा, log 2 dx माइनस, इसको मैं दो जगह तोड़ दे रहा हूँ, 0 से π/4 log 1 प्लस 10x और क्या dx। ठीक है, और हमें ये जो मान है ये हमें सबसे पहले दिया था क्वेश्चन में, यही वाला से, और इसको मैंने क्या माना था, समीकरण नंबर 1, और इसका मान है कितना हमारे पास i। तो मैं यहां लिखूंगा समीकरण 1 से इसका मान i रखने पर, समीकरण 1 से इस पूरे का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, i आ जाएगा। तो यहां पर i रखूंगा, i बराबर, यहां पर अगर इस पूरे की जगह में i रखूंगा, ये i है किसका, माइनस का, ये माइनस का इधर जाके इसका होगा प्लस का, तो माइनस आई और प्लस आई, माइनस का इधर आके प्लस का, तो ये हो जाएगा 2i। log 2 कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ले लूंगा मैं, यहाँ क्या बचा 1, और 1 का समाकलन करेंगे किसके सापेक्ष कर रहा हूं, x का, तो यहाँ आ जाएगा 1 का समाकलन x, और कितना होगा 0 से π/4। तो यहाँ लिमिट लगा दो, 2i बराबर log 2 इंटू, पहले में लगाऊंगा π/4 माइनस 0, अब π/4 और 2 कहां बन जाएगा नीचे, तो यहां से जो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा क्या होगा i बराबर, ये तो log 2 हमारे पास है ही है, π/4 आएगा आगे, π/4, लेकिन 4 ये और 2 नीचे जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी, यही क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें